कि जिसका निश्चय पक्का है वो कभी नहीं गिरेगा। अगर आपका आत्मिक निश्चय पक्का है तो आपकी गिरावट माया में कभी हो नहीं सकती है। अगर हम माया में गिरते हैं तो हमारे आत्मिक निश्चय में कमी थी। आपको लगता था कि आपका आत्मिक निश्चय है, लेकिन कहीं ना कहीं जीव भाव था, अहंकार था। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं गिर नहीं सकता। अपने को देह मान के आपने अभी तक साधनाएं की, अपने को देह मान के ही आत्मिक निश्चय किया, लेकिन आत्मा में पूरी तरह से टिके नहीं और अहम भाव, देह भाव, जीव भाव गया नहीं। इस वजह से गिरावट होती चली आई है। जन्मों जन्मों से इसी कारण से गिरावट हो रही है। जब तक ये भाव हमारा नहीं हटेगा, शुद्ध रूप से आत्म भाव में नहीं आएंगे, तब तक हम ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। माया आपको गिरा नहीं सकती, वो कितना भी जोर लगा ले। जैसे अंगद था, तो वो जब गए, अंगद इसके लंका में रावण की सभा में, तो अपना पैर ऐसे जमा के रख दिया वहाँ पे और कहा, ताकत है तो मेरा पैर हिला के दिखाओ। तो रावण कहता है, मेरे पास इतने शक्तिशाली सब वीर बैठे हुए हैं, असुर, पैर को कैसे नहीं हिला सकेंगे, तुम एक बानर हो। तो आया जो एक एक आया, उसका पैर जहाँ उसने ऐसे आगे एक पैर कदम आगे बढ़ा के धरती से टिका दिया था, कोई हिला ही नहीं पा रहा था। बड़े परेशान हो गए। कहा, सभा में जितने लोग बैठे हैं सारे एक साथ आ जाओ, तब मेरा पैर हिला के दिखाओ। सारे लोग एक साथ आए तो भी उसका पैर नहीं हिला पाया। आखिर में रावण उठा, कहता मैं तुम्हारा पैर हिला के दिखाता हूँ। अच्छा, तो उसने अपना पैर पीछे कर लिया। कहता है, मेरे पैर छूने से अच्छा है मेरे स्वामी राम के पैर छू लो यार, मेरे पैर क्यों टच करने आ रहे हो तुम। उसको शिक्षा देनी थी, ये जताना था कि जो राम का सेवक है, जब उसको कोई नहीं हिला सकता तो राम को कैसे कोई डिगा पाएगा, कैसे हिला पाएगा। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं और निष्काम भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, अभेद भक्ति, उनके अंदर में इतनी शक्ति आती है कि माया अपना पूरे दल बल के साथ आ जाए। जैसे वो सारे असुर एक साथ भी आ गए तो भी उसका पैर तक नहीं हिला सके। तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, हर प्रकार की माया, जड़ चेतन, हर प्रकार की माया, मोटी माया, झीनी माया, सब सूक्ष्म, किसी भी प्रकार की माया हो, वो सारी की सारी अपने दल बल के साथ आपके सामने आ जाए तो भी आपका आत्मिक निश्चय डामाडोल नहीं होगा। जो हर समय हम अपने आगे भगवान को रखेंगे, दिल में परमात्मा है, जीव भाव नहीं है, अहम भाव खत्म हो गया। एक ही चीज़ रहेगी म्यान में, दो तलवारें एक साथ रह नहीं सकती। या तुम रहोगे या भगवान रहेंगे। जब हम था तो तुम नहीं, जब तुम हो हरि तो हम नहीं। अपने को गुम करना पड़ता है, अपने को मिटाना पड़ता है, तब हम इतने शक्तिशाली, इतने मजबूत, तब हम बन सकते हैं। तो ये कभी नहीं बोलो कि माया आती है मैं गिरा के चली जाती है। हमने अपने को इतना भी शक्तिशाली बनाया क्यों नहीं है। भी आज सत्संगी प्रेमी ने कहा कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। वो तो हर साल शुरू होती है नवरात्रि। आज पितृ विसर्जन, अमावस्या सब लोग मनाएंगे। जिनके अंदर श्रद्धा होगी वही मनाएगा। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो बोलेगा ये सब बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, किसने देखा, किसको मिलता है, क्या मिलता है, ये तो दिखावा है, पंडितों ने अपने खाने पीने का एक साधन बना लिया है। बहुत सारी बातें अज्ञानता में लोग करते हैं। वही लोग करते हैं जिनको अपने परिवार के लोगों के प्रति श्रद्धा, विश्वास नहीं होता। जो जीवित अपने माता पिता की, घर के बड़े बुजुर्गों की, अपने से बड़ों की सेवा करता होगा, मान सम्मान करता होगा, प्रेम रखता होगा,
तो वो अपने पूर्वजों के लिए भी करेगा, और हमें अपने पूर्वजों के लिए भी करना चाहिए, इसलिए शास्त्रों में सब बातें लिखी हैं। तो जो आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा घर के लोगों का, जो जीवित हैं उनका, और जो दुनिया से चले गए, पितृलोक में चले गए, जो आपके पितर हैं, तो उनका भी जो आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा, तब तो वो देवी को, शक्ति को उपासना करके अपने फेवर में कर पाएगा। आप पत्थर में तो हरि दिखे, इंसान में देख ना पाया। गुरु हमको इंसान में भगवान देखना सिखाता है, जड़ चेतन हर एक में भगवान देखना सिखाता है, केवल इंसान में ही नहीं। पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, सारी प्रकृति में, सबको भगवान बोला गया, सबको देवता बोला गया कि वो हमको देते हैं। धरती को तो माता ही बोल दिया गया कि वो हमको सब कुछ दे रही है। मातृभूमि की रक्षा हमको करनी है, जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, और उस धरती पे हमको स्थान मिलता है रहने का, और वहाँ से हमको जीवन जीने के लिए सब कुछ मिलता है। आपको अन्न जल सब वहीं से मिलता है, आपको वस्त्र भी वहीं से मिलते हैं, सारे खनिज पदार्थ सब देखो धरती से मिलते हैं। खुदाई करो, खाने होती हैं, क्या नहीं है, भंडार भरा पड़ा है धरती में। बीज डालो तो पेड़ पौधे, प्रकृति भी तो धरती में ही उपज रही है, आसमान में थोड़ी आप पेड़ पौधे उगा सकते हो। उन्हीं से ऑक्सीजन मिलती है, उन्हीं से आपका जीवन चलता है। तो सभी को देवता बोला गया, सभी की पूजा करने का विधान है। मतलब कि आप सबको भगवान करके जानो, और उसके बाद आपको अधिकार है कि आप देवी की पूजा करो, अपने अंदर दैवी शक्ति भरो। राम ने पूजा की देवी की, रावण का वध करने के लिए। उसने स्वयं भगवान होते हुए भी सर्व को यह संदेश दिया कि अपने अंदर की दैवी शक्तियों को प्रकट करो, तब हम असुरों से मुकाबला कर सकते हैं। माया बहुत बड़ी है, आपके भीतर भी बसी हुई है, आपके बाहर भी है। आपका शरीर ही माया है, अहो माया है, कहाँ तक माया से आप बच सकते हो। लेकिन सबको अपने वश में कर सकते हो, सबके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हो। जो आपका नुकसान पहुँचाए उससे अपने को बचा सकते हो। उसके लिए अपने अंदर दैवी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, दैवी गुण। भगवान कृष्ण ने बोला है आसुरी संपदा के लक्षण और दैवी संपदा के लक्षण। तो हमारे अंदर दैवी संपदा के लक्षण आए, इसलिए व्रत है, त्याग है, उससे शक्ति है। भाव अच्छे होने चाहिए, केवल भोजन का चेंज कर लेना ही व्रत नहीं होता। अन्न नहीं खाया तो और चीज़ें खा ली, परिवर्तन कर लिया। वो परिवर्तन बाहर की दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा है कि जो भी फलाहारी अनाज होते हैं, खाने की चीज़ें, उनको अनाज में नहीं गिना जाता है। लेकिन जो कोटू का आटा है, सिंगाड़े का आटा है, साबूदाना होता है, तो मखाने होते हैं, मूंगफली होती है, जो जो चीज़ें भी व्रत में आप लोग खाते हो, वो सारी चीज़ें, ये मौसम बदल रहा है, इस बदलते मौसम में आपके शरीर को पौष्टिकता देने के लिए, और बदलते मौसम में अनेक प्रकार के रोग पनपने लग जाते हैं, उनसे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। व्रत के बहाने से मनुष्य खाता है, अगर व्रत नहीं रखो तो आप नहीं खाओगे, वरना बोलोगे अरे रोज़ खा रहे हैं। व्रत के दिन विशेष तौर पे खा लेते हैं, कोई सा भी व्रत रखते हो तो उसमें विशेष तौर पे खाते हो, तो आपको शक्ति आती है। थोड़ा भी खाते हो तो देखो आप बोलते हो भूख नहीं लग रही है, संकल्प भी है और ऊपर से आपको शक्ति भी मिलती है। तो केवल अनाज या भोजन का परिवर्तन करने से जब आपको बाहर की व्याधियों से, बाहर के रोगों से आपको बचाव होता है, आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब संकल्प की शक्ति होगी, आप अपने अंदर के जो भी दुर्गुण हैं उनको दूर करने के लिए अपने अंदर दैवी गुणों को प्रकट करोगे, तो आपके अंदर कितनी शक्ति आएगी, मानसिक शक्ति, मन की शक्ति।
प्रार्थना करते हैं हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तो मन की शक्ति, जब आपके दैवी गुण बढ़े हुए होंगे तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। आपके अंदर सदाचार, सद्गुण सब अच्छे होंगे तो आप कर सकते हैं। गुरु का ज्ञान इसमें कितना मदद करता है। और केवल इसी नवरात्रि के ही 9 दिन में नहीं, लेकिन 12 महीने हमको गुरु का ज्ञान शक्ति देता है। 12 महीने आप बाहर का उस प्रकार का तो भोजन नहीं कर सकते, फलाहारी भोजन, लेकिन मन का जो भोजन है ब्रह्म ज्ञान, ये तो आप 12 महीने कर सकते हो। इससे हमारा वातावरण बाहर का भीतर का शुद्ध हो जाता है ज्ञान से। जैसे आपने अपने कमरे में दरवाजे की दहलीज पे जो चौखट होती है, वहाँ पे अगर कोई दिया जला के रख दिया या बल्ब जला दिया, तो आप देखो वो कमरे के अंदर भी रोशनी देता है और कमरे के बाहर भी उसकी रोशनी जाती है। आंगन में भी जाती है बाहर अगर, और अंदर भी आती है। एक ही बल्ब है, बीचों बीच में लगा दिया आपने अपने दरवाजे के दहलीज पे, बिल्कुल चौखट पे उधर टांग दिया, तो अंदर बाहर रोशनी होती है। तो हमारे भी अंदर बाहर ज्ञान का प्रकाश हो जाए। जब हमारे आँखों में, हमारे वाणी में ज्ञान समाया हुआ लोगों को दिखेगा, देखोगे तो भी ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, बोलोगे तो ज्ञान के ही वचन बोलोगे। तो उससे मुख में अगर आपके भगवान का नाम होगा, ज्ञान होगा, तो बाहर जो लोग सुन रहे हैं उनका भी जीवन जगमग होता है, और अंदर आपका मन भी सुन रहा है तो अंदर भी जगमग होता है, रोशनी हमारी बढ़ती चली जाती है। अपने अंदर के संकल्प, जैसे भोजन चेंज करने के लिए करते हो कि हम नवरात्रि में ये 9 दिन तक ये नहीं खाएंगे, लेकिन सदा सदा के लिए अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर करने के लिए भी संकल्प है कि हम इन सब विकारों के अधीन नहीं होंगे, इन बुराइयों के अधीन नहीं होंगे, और अपने अंदर की शक्तियाँ, जो दैवी शक्तियाँ हैं, जो सद्गुण हैं, उनको प्रकट करो। उसी का सहारा लेके हम कार्य करेंगे तो फिर आप बड़े से बड़ी माया को, किसी प्रकार की माया हो, उसको जीत सकते हो। लेकिन दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। दृढ़ निश्चय को भी व्रत बोला जाता है कि हमने ये व्रत लिया है, मतलब जो संकल्प किया आपने, वो भी व्रत कहा जाता है। तो उस व्रत को आप ले लो। जिसका निश्चय पक्का है वो कभी नहीं गिरेगा। तो हम आत्मा का निश्चय कर लेंगे तो फिर हम कभी गिरेंगे नहीं। तुम गुरु से प्रेम लो, ज्ञान लो, निष्ठा में आओ, पर गुरु से तुम स्वयं आशीर्वाद मत मांगना, क्योंकि अपनी कृपा जिस आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। कोई लोग बोलते हैं गुरु जी आप आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद चाहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। तो जब ऐसे आप बोलोगे तो ज़बरदस्ती का आपको आशीर्वाद लेना हो जाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती का आशीर्वाद नहीं लो। आप गुरु से ज्ञान लो, प्रेम लो, भक्ति लो, आत्मा की निष्ठा लो, और अपने पे कृपा करके उसको अपने अंदर समाहित कर लो, उसको बनाए रखो। जो चीज़ गुरु से ज्ञान का खजाना ले लो, उसको ऐसे वापस जाने मत दो, उसकी रक्षा करो, ज्ञान की रक्षा करो। तो फिर आप देखोगे कि आपको आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो आशीर्वाद अपने आप मिल ही रहा है। अपने आप आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। जब आप ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओगे तो आप देखोगे कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हमको आशीर्वाद मिले। किसी से भी आपको आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने को इस लायक बना लोगे कि लोग सहज आपको आशीर्वाद दें। सारी प्रकृति आपको आशीर्वाद देगी। ज्ञान के मार्ग में चलने के लिए जड़ चेतन हर एक के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब इतनी नम्रता भाव में रहते हो, ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हो, तो सारी प्रकृति मदद करती है। सब आपको आशीर्वाद देते हैं। जो आपके जानकारी के लोग हैं, जो आपको जानते हैं, वो सब आपको, उनके हृदय से अपने आप आपके लिए आशीर्वाद निकलता है। तो मांगो नहीं,
अपने पे कृपा करो कि जो गुरु से ज्ञान लिया, भक्ति ली, प्रेम लिया, निष्ठा आत्मा की ली, वो मैं अपने पास बना के रखूँगा, उसको मैं गंवाऊँगा नहीं। फिर आगे जब तुम भूल करोगे तो गुरु भी सावधान करेगा, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो तुम सुन नहीं सकोगे। कभी भूल हो भी जाती है, आप ज्ञान सुनते हो और अपने ऊपर कृपा भी करते हो, लेकिन आपसे भूल होती है, गलतियाँ होती हैं। फिर अगर मान लो गुरु आपको टोके, आपको सावधान करे, कभी गुरु डायरेक्टली आपको टोकेगा, कभी इशारे में बात करेगा कि इशारा समझ जाओ, जो बात कही गई, जो आज्ञा दी गई, उसको बिना मन बुद्धि चलाए मान लो। अपने अंदर की भक्ति, अपने अंदर का प्रेम, आत्मिक निष्ठा, ये बढ़ाते जाओ, जीव भाव को घटाते चले जाओ। लेकिन जिसके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, वो बात को मान नहीं सकता। किसी के भी प्रति, केवल गुरु के प्रति नहीं, किसी के भी प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो आपको कितनी भी अच्छी सलाह देता होगा, आप उसकी बात मानोगे नहीं। बोलोगे ये कौन होता है हमको सलाह देने वाला, इसकी बात हम क्यों मानें। वही बात, सेम सलाह आपका हितैषी, मित्र, संबंधी, जिसको आप अपना समझते हो, जिसके प्रति अपनापन है, प्रेम है, वो कहेगा तो मान लोगे। लेकिन वही बात किसी और ने कही होगी, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आप नहीं मानते। तो गुरु भी आपको कुछ सावधान करने के लिए कहेगा, तुम्हारी भूल है तो उसको बताएगा। तो अगर श्रद्धा नहीं है तो तुम सुन नहीं सकोगे, इसलिए श्रद्धा जरूरी है। ये जो 16 दिन के जो ये श्राद्ध मनाए जाते हैं, पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक, तो ये भी श्राद्ध शब्द भी तो श्रद्धा से ही बना है। श्रद्धा होगी तो आप करोगे, श्रद्धा के सहित करो। ये नहीं कि हमको बस आज के दिन में किसी के नाम की चीज़ बांटनी है, तो बड़े उखड़े उखड़े मन से या कष्ट से, या इतना पैसा खर्च हो गया क्यों बांटना पड़ रहा है, ये सोचते हुए बांटोगे तो वो व्यर्थ है। श्रद्धा भाव से अगर आपने किया तो वो सही है। आपके पास नहीं, अगर मान लो पैसा है, तो आप केवल श्रद्धा भाव से प्रार्थना ही कर लो अपने पूर्वजों के लिए। आप एक पानी का एक गिलास भी ना अर्पण करो, नहीं है आपके पास, तो आप एक फल भी ना अर्पण करो, आपके पास अगर नहीं है सामर्थ्य तो, मगर मन में श्रद्धा भाव से उनको याद करके उनके लिए अच्छी प्रार्थना तो कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी कि आप कुछ खरीदो और उसको किसी को मंदिर में या किसी पंडित को दे के आओ, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके पास है और श्रद्धा भाव है तो आप सब लोग करोगे भी, करते भी हो। श्रद्धा से ही तो सब कुछ चलता है, तो ज्ञान भी तो श्रद्धा से ही मिलता है। जब हमारी श्रद्धा किसी दरवाजे से बाहर जाती है तो अहंकार आता है, तभी जाती है। और अगर अहंकार आया तो श्रद्धा चली जाएगी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रहेंगी। फिर अहंकार अगर है तो ज्ञान नहीं रहेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शास्त्रों में ये शब्द लिखा जाता है कि श्रद्धावान को ही ज्ञान का लाभ मिलता है। ज्ञान सुनते तो सभी हैं, लेकिन जिनके प्रति, जिनके अंदर में श्रद्धा की भावना होती है, जो गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, सर्व के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, तो उनको ज्ञान का लाभ मिलता जाता है। और जो श्रद्धा नहीं रखता उसको लाभ नहीं मिलता। तो है तो तुम्हारे ही ऊपर ना, आप लाभ लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो आपकी मर्जी है। तो गुरु सावधान करता है तो हमें सुन लेना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी भलाई छिपी है। चरण धूल तेरे जन की होवा, ये याद हमेशा रखना। बड़ी मुश्किल आप गुरु की सुन लेते हो कि ठीक है, गुरु जो कह रहा है सुन लेंगे, वो जो बोल रहा है मेरे भले के लिए बोलता है, या मेरी उसके प्रति थोड़ी सी श्रद्धा भावना है, थोड़ा सा आदर मान है, थोड़ा सा प्रेम है, या उसके प्रति थोड़ा विश्वास है, या बहुत भी है, थोड़ा या बहुत है, बहुत प्रेम है, बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, बहुत आदर मान सम्मान की भावना है,
तो आप उसकी बात सुन लेते हो, मगर केवल उतना भी सफिशिएंट नहीं है। आप बोलोगे बस गुरु को पूरी तरह से मान लिया, अब तो मेरा काम उतर गया, मगर गुरु बोलेगा चरण धूल तेरे जन की होगा। ये जीवन बनाओ कि जो गुरु के भक्त हैं, जो भगवान के बनाए हुए जन हैं, मनुष्य, उन सबके चरणों की धूल बन जाओ। और ख़ास करके जो गुरु के भक्त हैं, उनके आगे तो नम्रता भाव करो। वो कैसे भी हैं, भोले भाले हैं या चतुर चालाक हैं, लेकिन सत्संग में आते हैं और गुरु उनको अपना मानता है, तो तुमको भी उनको प्रेम करना है। उनके प्रति जैसा गुरु के लिए भाव है वैसा ही रखना है, या उनके प्रति किसी प्रकार का वैर, द्वेष, ईर्ष्या नहीं रखनी है, कमी नहीं देखनी है। तुम्हें किसी में कमी दिखती है तो तुम गुरु को बता सकते हो, फलाने में मुझे ये कमी दिख रही है। उसको डायरेक्टली तुम्हें बोलने का कोई भी नहीं है ज़रूरत, अभिमान आता है उससे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम कम हो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप गुरु को बताओ, तो फिर गुरु जो है उसको सुजाग सावधान कर देगा। आपको हर एक के प्रति आदर मान रखना है। आप बोलोगे ये तो ऐसा है ना, मैं इसकी इज्जत क्यों करूं, इसके अंदर ये गलती है, इसके अंदर ये कमी है, तो हम इसका मान सम्मान क्यों करें। ये कम पढ़ा लिखा है, ये गरीब है, पैसा नहीं है, या ये अकल में मेरे से कम है, या ये रंग रूप में अच्छा नहीं है, कैसा भी कोई है तो भगवान का भक्त। आपको उसके प्रति नम्रता का भाव रखना है कि हम उसके भी चरणों की धूल बन जाएं, मतलब हम उसके प्रति भी नम्रता का भाव रख सकें। हर एक के आगे हमको झुक के चलना है, किसी के आगे भी हमको अभिमान नहीं करना है, गुरु के आगे भी अभिमान नहीं, और जो गुरु के पास आने वाले सत्संगी भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उनके लिए भी हमको मान सम्मान अंदर में होना चाहिए। किसी के आगे भी अहंकार नहीं करो, किसी के आगे अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझो। तुम्हारे अंदर कुछ और कलाएं हैं, उसके अंदर कुछ और कलाएं हैं, कुछ तो उसमें है भक्ति भावना, अच्छी भावना, तभी तो वो सत्संग में आके बैठता है, तभी तो ये धरती उसको स्थान देती है, वरना तो सत्संग की धरती उसको स्थान ही ना दे। तो जो लोग भी आते हैं उन सब के प्रति हमको नम्रता का भाव रखना है। चरण धूल तेरे जन की होगा, ये याद हमेशा हमको रखना है। तुम किसके पीछे अपना प्रेम खत्म करते हो, कभी ये सोचो। प्रेम है तो समझो जीवन है, ये नहीं सूखना चाहिए। प्रेम से ही तुम जुड़े हुए हो, बाकी चाह हर चीज़ की चली जाए तो भी परवाह नहीं करना। आपकी सारी चाहनाएं ख़त्म हो जाएं, किसी भी चीज़ की मिले ना मिले उसकी परवाह नहीं करना। ये समझना कि मेरे मन में सबके लिए प्रेम है, तो मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे पेड़ से पत्ती जुड़ी रहती है तो हरी भरी रहती है, हम भी प्रेम की वजह से ही सत्संग से और परमात्मा से, ज्ञान से जुड़े रहते हैं, वरना हम अलग हो जाएंगे, अलग होके तो हम सूख जाएंगे। तो इसके लिए हमको अपने मन को हमेशा ज्ञान में लगा के ही रखना। और आखिरकार किसके पीछे तुम अपना प्रेम खत्म करते हो? माया चाहिए, पदार्थ चाहिए, अपना सुख चाहिए, तो तुम ईश्वर के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम खत्म कर देते हो, साध संगत के प्रति प्रेम खत्म कर देते हो। तो अपने मन में ये विचार करके देखो कि जो मेरा भगवान के प्रति प्रेम खत्म हो रहा है, कम हो गया, गुरु के प्रति प्रेम खत्म हो गया या कम हो गया, साध संगत के प्रति प्रेम कम है या ख़त्म हो रहा है, तो किस कारण से? आखिरकार मुझे ज्ञान के अलावा, भगवान के अलावा और क्या चाहिए? किसके पीछे, किस बात के लिए हमको ख़त्म कर देते हैं? मूल कारण आपका देह अभिमान है, अज्ञान है, जिसके कारण से हम भगवान के प्रति, ज्ञान के प्रति प्रेम अपना ख़त्म करते हैं। और वो अगर रखा रह जाएगा अभिमान आपका, तब तो गिरावट। कितने बहुत चतुर, चालाक, बुद्धिमान, सियाने डूब जाते हैं देह के अभिमान को रख के। तो उससे बचाओ, वो सब मिल भी जाएंगी, यश, प्रसिद्धि, नाम, पदार्थ,
माया की चीज़ें, सुख सब मिल भी जाएगा, आखिर क्या होगा? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? सारा संसार मिल जाए आपको तो भी क्या होगा? अगर भगवान नहीं मिला और सब कुछ मिला तो व्यर्थ है, वो तो छूट जाएगा। और भगवान का हुक्म है तो उससे आपको सुख मिल रहा है। भगवान का हुक्म नहीं है तो आपको सुख नहीं मिल सकता। आपका शरीर भी जब तक भगवान का हुक्म है तब तक चल रहा है, नहीं जब तक नहीं चाहेगा तो नहीं चलेगा। कल भी वाणी सुन रहे थे गुरुजी की वाणी होती है, साथ में नीना मम्मी की वाणी होती है। तो नीना मम्मी की वाणी में सुन रहे थे, वो अपने लिए बोल रहे थे क्योंकि उनकी तो काफ़ी बड़ी उम्र तक थी, जब तक उनका शरीर छूटा है तो तब तक उनकी काफ़ी बड़ी एज थी। तो उन्होंने भी कल सुन रहे थे तो ये बात बोल रहे थे कि देखो पहले अपने आप आ जाते थे सत्संग में बिना किसी सहारे के, अब आप लोगों का किसी का हाथ पकड़ के आते हैं। अपने आप से हम नहीं आ सकते, अपने आप से हमारा शरीर नहीं चलेगा, तो अब सहारा लेके आते हैं। तो जब तक शरीर चल रहा है तो भगवान की मर्ज़ी है, शुक्राने हैं। लेकिन अगर किसी का हाथ पकड़ के भी आ रहे हैं तो उसका भी शुक्राना, कोई ना कोई तो हमें सहारा दे रहा है ना, भगवान किसी न किसी रूप में सहारा देता है। ज्ञानी तो हर बात में शुक्र मनाता है। लेकिन यही बात बोली जा रही थी कि सदा आपका शरीर सदा आपका साथ थोड़ी दे सकता है, तो हम अहंकार किस बात का करें? हमको हर बात में शुक्राने गाने। चल रहा है तो भगवान की मर्ज़ी है, किसी का सहारा लेके चल रहा है तो भगवान की मर्ज़ी है। जब तक जैसे चल रहा है, जब तक श्वास है आपकी, तब तक आपके शरीर का जैसा भी हिसाब किताब है उसमें हमको हमेशा शुक्राने गाने, कभी भी शिकवे शिकायत कभी भी हमें करनी नहीं है। तो ये देखिए कि हमारा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और सत्संग से हम हमेशा ही जुड़े रहें। ज्ञानी कभी भी मुड़ सकता है, जो मुड़ेगा सो जुड़ेगा। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़। जो अपने मन को मोड़ सकता है उसी को निज सुख मिल सकता है। और ज्ञानी अपने मन को मोड़ सकता है, वो अज्ञानियों के आगे भी मोड़ सकता है, उसको मन को मोड़ने की कला आती है। वो सोचता है कि मन को मोड़ लेने से अगर माहौल ठीक रहता है तो अपने मन को मोड़ लो, हमारा कोई नुकसान नहीं है उसमें। जहाँ नुकसान हो तो वहाँ पे आप अपना नुकसान से अपने को बचाने के लिए कोई ना कोई युक्ति लगा के आप अपना बल, अपनी शक्ति वो भी आप प्रकट करो। लेकिन अंदर में नम्रता भाव हो कि हम किसी के भी आगे झुक सकते हैं, कि मैं इसके आगे क्यों मुड़ूँ, मैं इसके आगे क्यों झुकूँ। तभी बोला चरण धूल तेरे जन की होगा, कि हम हर एक के आगे झुक सकते हैं। तो ज्ञानी अपने मन को मोड़ सकता है, मन को मोड़ेगा तभी परमात्मा से जुड़ेगा मन। जो मोड़ेगा नहीं, अड़ जाएगा तो वो दूर हो जाएगा, झड़ जाएगा, पेड़ से पत्ती झड़ जाएगी। मन को मोड़ते आओ, हर एक के आगे नम्रता भाव से आगे रास्ता लेने के लिए हाथ जोड़ते आओ, तो आप भगवान से जुड़ जाओगे, आपका योग लग जाएगा। किसी के सामने किसी के प्रति भी मन में अहंकार नहीं करो कि मैं इसको क्यों मानूं, मैं इसके आगे क्यों झुकूं। सब में भगवान बसते हैं। लेकिन बाहर से जैसी आपकी सिचुएशन होती है, ज्ञान सहित अकर्ता भाव में रहते हुए अपना स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं का रास्ता आपको लेने के लिए अनेक युक्तियाँ होती हैं। आपको जिस युक्ति का भी इस्तेमाल करके अपना रास्ता ज्ञान का मिलता है, आप वो ले लो। रटी रटाई बात नहीं होती है। एक बार मास्टर ने क्लास में बच्चों से पूछा कि तुम ये बताओ, अगर तुम्हारे घर में चोर आ जाए तो तुम क्या करोगे? एक बच्चा कहता फ़ौरन पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन करेंगे। दूसरे ने कहा हम शोर मचा देंगे, चोर चोर चिल्लाएंगे। किसी ने कहा डंडा लेके भगाएंगे, मारेंगे। किसी ने कुछ कहा, अलग अलग बातें बोली। एक बच्चे ने खड़े होके कहा मास्टर जी, जिस समय चोर आएगा उस समय जो भी सूझेगा अपने बचाव के लिए हम वही करेंगे। तो उसका आंसर सही माना गया। फिर फ़ोन करने भी जाओगे, फ़ोन तक आप पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ,
डंडे से मारने जाओ तो डंडा आपके पास है नहीं है, उस समय क्या है? आपके पास डंडा है, उसके पास चाकू पिस्तौल कुछ है। शोर मचाने के लिए भी आपको इतना अवसर मिल पाए कि नहीं मिल पाए, कह नहीं सकते। लेकिन जो भी हमको उस समय अपने को बचाने के लिए जो भी रास्ता दिखेगा वो हम करेंगे। तो सारे आंसर तो सबको पता होने चाहिए ना कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। रोज़ का सत्संग माया से बचाव करने के लिए हमको अनेक रास्ते दिखाता है, अनेक प्रकार की युक्तियाँ हमको रोज़ का सत्संग सुनाता है, उससे हमको मिलती रहती हैं अनेक प्रकार की युक्तियाँ। मन से कैसे छूटो, माया से कैसे छूटो, निर्बंधन कैसे हो जाओ। फिर जैसा तुमको उस समय पे जो उचित लगता है वो ही आप युक्ति अपना लो, तो वो आंसर आपके लिए सही है। कोई भी आंसर गलत नहीं होता, हर आंसर सही होता है। बस ये कि उस वक्त आप क्या कर पाए, उस वक्त जो भी आप कर लो वो आपके लिए सही है। तो हमें भी अपने मन को मोड़ते जाना है और रास्ता लेते जाना है। हर एक के आगे मन को मोड़ना अंदर से है, किसी के आगे अहंकार नहीं। मगर ज्ञान का रास्ता लेने के लिए आपको जो भी युक्ति समझ में आती है जिससे आपका भला हो, दूसरे का नुकसान ना हो, वो कार्य आपको करते जाना है। आशीर्वाद कभी मांगो नहीं, खाली अपनी उसमें स्थिति बनाओ। जिस बात के लिए आप आशीर्वाद मांगते हो उसके लिए पुरुषार्थ करो। कोई बोलेगा आशीर्वाद दो मैं ना पास हो जाऊँ, तो पढ़ाई करो, मेहनत करो। आशीर्वाद दो मेरे को नौकरी लग जाए, तो आप उतनी योग्यता उस पद के लिए जो है वो अपने अंदर धारण करो, अपने अंदर में आत्मविश्वास भरो, भगवान के प्रति विश्वास रखो, प्रारब्ध के ऊपर भरोसा करो, और फिर आप जाके रिटन टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होता है उस जॉब को लेने के लिए वो दो। आपका पुरुषार्थ है, आपका आत्मविश्वास है, आपका क्वालिफ़िकेशन है और आपका प्रारब्ध है, वो सब मिला जुला के आपको जहाँ पहुँचाना चाहेगा भगवान वहाँ पहुँचा देगा। बहुत सारी बातों के लिए आशीर्वाद क्या है, धन धान बढ़ जाए, माया बढ़ जाए, आशीर्वाद दो। दुकान खोली है, उद्घाटन करने आओ और इसका दुकान मेरी खूब चले, तो उस हिसाब से आप बिज़नेस करो, चलेगी। आशीर्वाद मांगने से थोड़ी नहीं चलेगी कोई भी दुकान, फिर आपकी प्रारब्ध जितनी होगी उतना ही मिलेगा। अगर नहीं है भाग्य में तो कैसे मिल जाएगा? भाग्य में है तो अवश्य मिलेगा, लेकिन भाग्य भी आपके पुरुषार्थ से बनता है, मेहनत से बनता है। जिस डायरेक्शन में, जिस फील्ड में आप मेहनत करते हो उसी तरफ आपका जो भाग्य है बनना शुरू हो जाता है। पहले माया की तरफ जाते थे तो माया के प्रति आपका भाग्य बन रहा था, आप परमार्थ की तरफ आते हो तो यहाँ आपका भाग्य बन रहा है। फिर ये मत बोलो उसके भाग्य में बड़ा सुख है, उसको सुख मिल रहा है, उसने उस तरफ से पुरुषार्थ किया, जी जान लगा के मेहनत की है। हर एक को मेहनत करनी है। जिस फील्ड में भी आप उन्नति करना चाहते हो उसमें आपको खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थी का बेड़ा पार होता है। केवल आशीर्वाद नहीं मांगो, लेकिन जिस बात के लिए आशीर्वाद मांगते हो उसमें अपनी स्थिति बनाओ। आज गुरु किससे मांगता है? तो ये तो देखो, क्या गुरु किसी से आशीर्वाद मांगता है? भाई हमें आशीर्वाद दो। जब ज्ञान के मार्ग में आगे चल रहे थे तो आशीर्वाद मांगते, सारी संगत दुआ करना, भाई सारी संगत मेरे लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद दो, जड़ चेतन सब आशीर्वाद दो। लेकिन केवल किसी को आशीर्वाद मिलते रहे, वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, कुछ करे ही नहीं, तो कैसे उसका जो कार्य था वो बनेगा? किसी से मांगना नहीं है, आपको अपना जीवन स्वयं बनाना, अपने लिए मेहनत हमको स्वयं करनी है। तो आज गुरु किससे आशीर्वाद मांगता है ये देखो, तुम गुरु जैसे बनो। गुरु ने अपनी सारी दुनिया तेरी खातिर जला के खाक कर दी। गुरु ने तो अपनी सारी दुनिया भक्तों की खातिर, शिष्यों की खातिर समझो जला के खाक कर दी अपनी। उन्होंने तो अपना कोई अलग जीवन बनाया ही नहीं, अपनी दुनिया अलग बनाई नहीं, वो तो केवल ज्ञान का कार्य करने के लिए गुरु बैठा है। तो गुरु ने तो अपनी सारी दुनिया ये मान के चलो एक तेरी खातिर जला के खाक की।
ये नहीं कि हाँ सबके लिए किया है ना, अकेले मेरे लिए कौन सा एहसान करते। मन में ये रखो, एक मेरे उद्धार के लिए ही गुरु बैठा, मेरे लिए उसने ऐसा जीवन बनाया है, तो मुझे भी तो उसका पूरा लाभ लेना। कि उसने तो अपनी सारी दुनिया तुम्हारे लिए जला के खाक कर दी, तुम तो फिर भी अपने घर गृहस्थ को लेके बैठे हो। तुम नहीं अपनी दुनिया खाक करते कि तुम अगर मेरे लिए 24 घंटा फ्री हो तो मैं भी तो अपने घर गृहस्थ से छूटूं, मैं भी तो फ्री होके बैठूं। गुरु जैसे बनना ही नहीं चाहते, मैं और मेरा, कि तुम फिर अपने घर गृहस्थ को लेके क्यों बैठे हो। गुरु का कोई अपना घर गृहस्थ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। गुरु भी सिर्फ तुम्हारे लिए, घर गृहस्थ भी केवल तुम्हारे लिए, गुरु के लिए थोड़ी है। गुरु का अपना कोई घर गृहस्थ नहीं है, तुम लोग का घर गृहस्थ है। और उसने अपने को छुड़ाया। हर एक किसी परिवार में जन्म लेता है और परिवार में ही उसका जीवन चलता है। परिवार के सदस्य बदलते रहते हैं, मगर रहता तो घर है ना, घर तो रहता है। और घर को चलाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो गृहस्थी चलाने के बोले जाते हैं। चाहे जिनके साथ भी आप बैठे हो वो आपका घर गृहस्थ है ही, मगर उससे निर्लेप न्यारे होके गुरु बैठता है और छूट के बैठता है। तो हमको भी छूट के बैठना है। तो गुरु का अपना तो कोई घर गृहस्थ नहीं है, घर गृहस्थ तो सिर्फ तुम्हारे लिए और गुरु सिर्फ तुम्हारे लिए। इस बात की खुशी करो कि कोई सिर्फ मेरे लिए है, उससे मैं पूरा लाभ ले सकता हूँ। उसके अंदर जो ज्ञान का खजाना भरा हुआ है वो सारा का सारा मैं ले सकता हूँ, और हम सुपात्र बनेंगे तो सारा का सारा ज्ञान हमारे पर उड़ेल देता है। बल्कि वो तो पात्र सुपात्र ना देखते हुए सबके ऊपर अपना ज्ञान दे देता है। जो जो अपने पे कृपा करते हैं वो उतना ज्ञान उठाते चले जाते हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, ये गुरु की प्रतिज्ञा है कि हम भक्तों के हैं और भक्त हमारे। तो गुरु की तो यही प्रतिज्ञा होती है। सब पर समान कृपा गुरु करता है। तुम कितनी अपने ऊपर कृपा करते हो तो ये देखो। ये मत बोलो कि गुरु मेरे पे कृपा करो, भगवान कृपा करो। तो गुरु तो सबके ऊपर एक समान कृपा करता है, बराबर की कृपा करता है। भगवान ने सबके ऊपर कृपा कर दी, ईश्वर कृपा हो गई। भगवान की कृपा, उसने आपको मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, आपको सत्संग में आने का अवसर मिला। सब भगवान की कृपा है। सच्चे गुरु से मिलाप हुआ, ये सब भगवान की कृपा है। फिर सच्चे गुरु ने कृपा की कि हमको सच्चाई से पूरा ज्ञान दे दिया, कुछ छिपाया नहीं, हेरा फेरी नहीं की। उसने हमारे भले के लिए, हमारे को लिए मुक्ति का ज्ञान दिया, मुक्त होने का। माया में फंसने का ज्ञान नहीं दिया, उसने मुक्त होने का ज्ञान दिया। ये गुरु ने हमारे पर कृपा की, उसने हमको अपनाया। अब हमको अपने पर कृपा करनी है कि हम गुरु के वचनों को अपनाएं, जो हम ज्ञान सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारें। ये हमको अपने पर कृपा करनी है। तो गुरु की तो कृपा हो चुकी, बाकी बच जाती है अपनी कृपा। अपनी कृपा जो करेगा उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेहनत गुरु की बहुत है, बस अपना पुरुषार्थ तुम्हारा आगे देगा, पुरुषार्थ ही तुम्हारा देगा। ज्ञान के लिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठो कभी भी। अष्टावक्र गीता में लिखा है, भाग्य जो है, प्रारब्ध, ये शब्द मूर्खों को दिलासा देने के लिए, जो मूर्ख लोग हैं ना उनको तसल्ली देने के लिए बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा था, हो गया, या जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो हो जाएगा। एक तसल्ली देने के लिए, बाकी तो आपको पुरुषार्थ करना है ना। भाग्य कैसे बनता है? आपने जैसा जैसा कर्म किया, जैसा जैसा पुरुषार्थ किया, उसके फल के रूप में भाग्य। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठ जाओ। आप आज से नए सिरे से, नए जोश से, नया संकल्प लेके आप अपने जीवन को ऊंचाई की तरफ लेके जाओ, उन्नति करो। आत्मिक निश्चय करके तब हमको बैठना, मेहनत अपने से करनी है। जी हरिओम। जी हरिओम, बताइए।